औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। राव मोहम्मद शुएब आपकी खिदमत में हाजिर है। राव मोहम्मद शुएब के ब्लॉग के अंदर इस वक्त आप देख रहे हैं। मैं ये अपना मैसेज जो है पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हमारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो भी हमारे यहाँ पे 24 करोड़ की जो आवाम है, उन सबको ये मैसेज मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। और इसके साथ-साथ ये मैसेज मैं ऑलरेडी एक मैसेज, ये वीडियो अभी नहीं भेजी मैंने, ये आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर पे पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के तवज्जुद से ये वहाँ पे भी भेजी जाएगी और उनको इस हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से भी पहले से अपडेट दे दी गई हैं मैसेज या ईमेल की शक्ल में। जो कंप्लेन मैंने अभी आज बना के भेजी है, बुनियादी तौर पर इस मेरे हर प्रोग्राम का मकसद वो जुडिशरी से ताल्लुक़ रखता है, बुनियादी इंसाफ के निज़ाम से ताल्लुक़ रखता है। मैं पहले भी इस बात को दोहरा चुका हूँ, मुतअद्दिद मरतबा कई सालों से इसके ऊपर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। बार-बार अपने इदारों को, अपनी रियासत की अथॉरिटीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी सी एक छोटी-सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। बदकिस्मती से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और बदकिस्मती के साथ ही इस मुल्क के अंदर मैं अपने वतन की मोहब्बत में यहाँ पर आया था। 7 साल आज मुझे हो चुके हैं। हमारे यहाँ का जो निज़ाम है, हमारे यहाँ अदलिया का जो निज़ाम है, ख़ास तौर पर सिटी कोर्ट कराची के अंदर किसी भी मरे हुए इंसान को अगर ज़िंदा कराना हो तो वहाँ पे परफेक्ट कोरियर नाम की कंपनी वहाँ पर मौजूद है, जिसके ख़िलाफ़ हमारी सिंध पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। इसी वजह से ये डेडिकेट किया जा रहा है पाकिस्तान के जो हमारे इस वक्त सपा सालार हैं बाजवा साहब, उनको ये डेडिकेट मैं कर रहा हूँ ये प्रोग्राम। और ख़ास तौर पर उनको बताने का मकसद इन तमाम चीज़ों का वो ये है कि हमारी अदलिया के अंदर जितनी भी ये करप्शन यहाँ पर मौजूद है, खुदारा इन तमाम चीज़ों को चेक आउट करें। ये एक कॉमन बीमारी है जो हम देखते आ रहे हैं 1947 से लेके आज तक, कि हमारी अदालतें ही बैकडेट के स्टैम्प पेपर्स को सेल आउट करा रही होती हैं। हमारी अदालतें ही बैकडेट की रसीदें वहाँ पे फराहम करा रही होती हैं। फिर उसके बाद वही अदालतें उन केसेस को एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद मेरे जैसा बंदा फिर आपके सामने 7 साल के बाद खड़ा होके उसको वो पूरी की पूरी रियासत को इस हवाले से बताने की कोशिश कर रहा होगा। ये तमाम की तमाम सूरत हाल के अंदर ये किस तरीके से ये क्रिएट किया जा रहा है, ये निज़ाम एक आम इंसान के लिए पहले ही वो पानी से परेशान है, बिजली से परेशान है, रोड के ऊपर चले जाएँ, जहाँ पर भी चले जाएँ। मैं जो हमारे एलिट क्लास के जितने भी लोग हैं, बाजवा साहब की भी मैं बात करूँगा कि शायद उनके वो रास्ते ना हों जिन रास्तों से हम यहाँ पर गुज़रते हैं। बहुत अच्छा एरिया है ज़मान टाउन कोरंगी 4, इस वक्त मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से मैं पिछले 7 साल से यहाँ पर स्टक होके रह गया हूँ। मेरी वाइफ़ यूरोपियन नेशनल थी, जिस हालात की वजह से या इस नेशनल फेलियर्स की वजह से, जुडिशल फेलियर्स की वजह से मैं यहाँ पर स्टक हुआ, जिसकी वजह से हमारा रिलेशन ब्रेकअप हुआ। बताने का मकसद एक और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, एक रिश्ता तो ख़त्म हुआ, लेकिन एक बीमार बच्चा जो कि स्पेशल नीड का बच्चा है, क्या दुआ देगा इस रियासत को, क्या दुआ देगा हमारे पूरे के पूरे निज़ाम को? कौन-सा इंसाफ का निज़ाम हम यहाँ पर बात करते हैं? ये इंसाफ का निज़ाम जो हमारी अदलिया के अंदर हमें दिखाया जा रहा है, कोई वर्ड नहीं है हमारे पास। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आप उठा के देख लें कि पाकिस्तान का क्राइटेरिया क्या है, उसका स्टेटस क्या है पूरी दुनिया की नज़र के अंदर, कि किस तरीके से हम इंसाफ को यहाँ पे फराहम करते हैं। और मैं अगर ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं नहीं कह रहा, मेरे से पहले अगर इमरान खान साहब भी बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर हुकूमत में आने से पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर जजेस को भी पैसे दिए जाते हैं, यहाँ पर अदलिया के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन भरी हुई है। मैं खुद इस बात का विटनेस हूँ। मेरी वालदा मोहतरमा को 7 सालों के बाद, सॉरी 2 साल के बाद सिटी कोर्ट कराची के अंदर परफेक्ट कोरियर नाम की कंपनी ने जिंदा कर दिया, जिसके ऊपर कोई एफआईआर जबकि नहीं हो सकती, जबकि ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस स्टेशन सिटी कोर्ट के अंदर एक पुलिस स्टेशन भी मौजूद है, वहाँ पर भी एप्लीकेशन लगाए हुए कोई 1.5-2 साल का टाइम गुजर चुका है, अब तक कोई पेशरफ्त वहाँ पे नहीं है।
आई जी सिंध साहब हमारे क्या कर रहे हैं, कहाँ से डिग्री लेके आए हैं हमारे आई जी सिंध साहब। अभी 2 दिन पहले मेरी मेरी टेलीफोन पे आई जी सेल के बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि मतलब इस निज़ाम को लानतें देनी चाहिए या आई जी सिंध साहब को लानतें देनी चाहिए। कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन है कि मेरे मेरे मुझे मेरे सवालों के जवाब कौन देगा कि मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने बच्चे के पास वापस नहीं जा रहा। यहाँ पे वो जो हराम खोर, यहाँ पर वो लोग जो 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 यहाँ से यहाँ इस मुल्क का पैसा लूटते हैं, वो यहाँ से जब चाहते हैं यूके चले जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं। मेरे जैसा बंदा जिसकी फैमिली वहाँ पर मौजूद है, मुझे यहाँ पर इस निज़ाम के अंदर आपने फंसा दिया है, जबकि ये कोताहियाँ, ये गलतियाँ, ये खामियाँ, ये सरासर आपकी हैं कि आप एक फेल्ड रियासत को इस तरीके से चला रहे हैं, या इस रियासत को फेल करने के अंदर कम से कम आप लोगों का एक अहम किरदार ज़रूर मौजूद है, जिसकी वजह ये 1947 से लेके आज तक के जो स्टैम्प पेपर्स हमारी ही अदालतों के अंदर जो बेचे जा रहे हैं, ये बात किसको नहीं पता। मुल्क के 12 साल के बच्चे को भी इस बात का आइडिया है कि क्या हो रहा है। और मैं बार बार पिछले कई सालों से ये इंडिकेशन दे रहा हूँ रियासत को बड़े मौज़िबाना अंदाज से, क्योंकि शायद मेरी तरबियत के अंदर बड़ा अमल दखल है। मैं सिविलाइज नेशन से गैर महज़िब मुआशरे के अंदर आया हूँ। मैं सारी चीज़ें दुनिया के अंदर मैं देख के आया हूँ। मैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस से मैंने अपना एक यूरोपियन टेरिटरी के अगेंस्ट में अपना एक केस विन किया था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो मेरा अपना मुल्क भी है, लेकिन आज मुझे इस बात को कहते हुए शायद दुख भी हो रहा है। और मैं कहना भी चाहता हूँ कि ये हमारा जो मुआशरा है, ये कैंसर की तरीके से मुझे और मेरी फैमिली को खा गया है। बराए मेहरबानी इस इंसाफ के जो मंदिर हैं, इनको उखाड़ के या तो फेंक दें या फिर इसके निज़ाम को बेहतरी लाएं। हम अदलिया के ख़िलाफ़ कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। हमें पैमरा के कवानीन की भी हम कोई ख़िलाफ़ वर्दी करना नहीं चाहते, लेकिन पैमरा हो या कोई भी कानून हो, कानून बनाने से पहले एक बात को ज़रूर सोचना चाहिए हम सबको मिलकर कि कानून इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, जानवरों के लिए नहीं बनाए जाते। एक और वर्ड्स मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए कि कानून इंसान के लिए बनाया गया है, इंसान के लिए कानून नहीं बने। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम जो फेलियर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारी अदालतों के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इनको चेकआउट करें। एक इंसान 7 साल से यहाँ पर आपके मुआशरे के अंदर बैठा हुआ है, आपके मुल्क के अंदर बैठा हुआ है, जो कि मेरा भी मुल्क था। शायद आज मैं इसको अपना मुल्क नहीं कह सकता, क्योंकि मुल्क के मालिक और जो जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, वो सारे तो करप्ट लोग बैठे हुए हैं। मोस्टली इमरान खान साहब को मैं करप्ट नहीं कह रहा, लेकिन इमरान खान साहब की जो काम करने का तरीक़ेकार है, उससे मैं टोटली किसी भी लिहाज से मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अभी कल मैं देख रहा था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है, आखिरी नबी, दूसरे कलमा शहादत, एक वो बुक मैंने देखी, फेसबुक के ऊपर एक मैसेज चल रहा था, तो उसमें पता चला कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो आखिरी नबी हैं। आप नई टीचिंग फराहम करना शुरू कर दिए इस हुकूमत ने आते के साथ ही। किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो राइट हैं वो लोग। वो कौन सा उनको अस्करियत पसंद आप डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से पाक कराची के अंदर अगर बात की जाए तो आपने MQM को यहाँ पे बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया, लेकिन वो नेस्त नाबूद नहीं हो सकती। एक इंसान, मेरे जैसा बंदा, आज सर के ऊपर, माथे के ऊपर एक कफन की पट्टी बांधकर अगर आज आपके सामने बैठा हुआ है और आपको एक स्टूपिड किस्म की चीज़ें आप ही को बता रहा है कि आप ही के निज़ाम के अंदर खराबी है, मुझे आपसे ना इंसाफ चाहिए था, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए था। जो मैटर किसी जुडिशरी की एक्सेस, दुनिया की किसी जुडिशरी की एक्सेस में नहीं आता था, वो आपकी जुडिशरी की एक्सेस में आया। तो आया कैसे? इस बात को कोई भी रियासत का कोई एक अथॉरिटी मुझे वाज़े तौर पर बता दे। सब यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। IG सिंध से लेके चीफ सेक्रेटरी सिंध तक एप्लीकेशंस की भरमार हो चुकी है। कोई 100-150 के करीब, 100 या 150 के दरमियान में एप्लीकेशंस मैं भेज चुका हूँ और कंटिन्यूसली वो जारी व सारी है। बार बार बताने का मकसद ये है कि शायद ये बगैरत
اور بے شرم ہماری جو ریاست کے اندر جو کچھ ادارے جو پراپر طور پر کام نہیں کر رہے ہیں ان کو شرم اور غیرت آ جائے. بلاول بھٹو صاحب کو بھی میں اس کے اوپر وارننگ دینا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے آپ یو کے اندر سے ہو کے آئے ہیں یا کسی بھوٹان سے اٹھ کر یہاں پر آئے ہیں. آپ لیڈرشپ کی بات یہاں پہ کرتے ہیں. آپ کے اپنے لاڑکانہ کے اندر کیا صورتحال ہے, سندھ کی عدالتوں کے اندر کیا صورتحال ہے. ایک چھوٹا سا ایشو ہے, 3-4 کروڑ روپے کی یہ پراپرٹی ہے جس کو میں سیل کرنا چاہ رہا ہوں اور میں سیل نہیں کر پا رہا. یہ ریاست ہے. میری یہاں سے گاڑی چوری ہوئی جو آج تک نہیں مل سکی. پولیس نے کہا کہ جی آپ کی پولیس کی رپورٹس کہتی ہیں, جو رپورٹ عمران خان کے پاس سے ہم نے جو جن اپلیکیشنز کو موو کیا, چیف سیکرٹری سندھ, آئی جی سندھ, ایس ایس پی, ایس ایچ او, یہ تمام کے پاس سے رپورٹس جب بن کر آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی گاڑی آپ نے بیچی ہے. کوئی ایویڈنس ہے اس کا کہ میں نے گاڑی بیچی ہے؟ اگر میں نے کہیں پہ گاڑی بیچی ہو تو میں ایف آئی آر کٹاؤں گا. پاگل ہوں میں؟ اور بھائی اپنے دماغوں کا علاج کرائیں. آئی جی سندھ صاحب سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے نچلے لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر آپ کی کوئی کوالیفیکیشن اگر کبھی وزٹ کیا ہو آپ نے باہر زندگی کے اندر, تو ان کے ایٹیٹیوڈ کو کم از کم کچھ چیزیں کسی دوسرے لوگوں سے بھی سیکھی جا سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ٹیچنگ یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں, جو بھی کچھ یہاں پر ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ پورا کا پورا ہر ادارہ بول رہا ہے. آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ عدالتوں کے اندر جو یہ غیر قانونی سرگرمیاں ہو رہی ہیں, اس کو خدا رہا اس کو سٹاپ کرائیں. ان کو عدالتیں انصاف کی مسجدیں بنانے کی کوشش کریں. اس کو پروسٹیوشن کے کوئی اڈے بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ کوئی ہیرا منڈی نہیں ہے کہ جہاں پر جو چیز 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر 3000 روپے کے اندر بیچا جاتا ہو. اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے, اگر آپ نے مجھے یہاں سے غائب کرانا ہے, تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, اس ریاست کو میں یہ بتاتا جا رہا ہوں, میں چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو شخص اپنے بچوں سے 7 سال سے نہیں ملا ہے, وہ پھانسی کا پھندا بھی اپنے گلے کے اندر لگا سکتا ہے. وہ موت سے نہیں ڈرتا. میں اگر آج یہاں پر کھڑا ہوا ہوں تو وہ حق کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اور اس ملک کے اندر جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں, یہ غلط نظام ہے. یہ ان چیزوں کو اسٹاپ کیا جائے پہلی فرصت کے اندر, فرسٹ پرائیورٹی کے اوپر ان کو اسٹاپ کیا جائے. بہت بہت شکریہ. مجھے اس ملک سے کچھ نہیں چاہیے. میں 24 لاکھ روپے مہینہ وہاں پہ کماتا تھا, میرے بچے وہاں پر ہیں, میرا گھر وہاں پر ہے, اینڈ دیٹس اٹ. مجھے آپ سے انصاف بھی نہیں چاہیے. میں تو عدالت کون ہے؟ کیا حق پہنچتا ہے ہماری عدالتوں کو؟ جو کیس عدالت کی جوریڈکشن کے اندر نہیں آتا تھا, وہ انہی عدالتوں کے اندر کریٹ کرایا جاتا ہے, جعلی رسیدیں بنا کر, بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپر فراہم کر. تو آپ کیا ہیں؟ واٹ آر یو؟ کوئی بتائے گا اس ریاست کے اندر ہے کسی کے پاس اس بات کا جواب کہ 1947 سے لے کے آج تک آپ لوگوں نے کیا ہے؟ بیک ڈیٹ کے اسٹیمپ پیپر بیچتے رہے ہیں آپ لوگ, ملک کھا گئے. زمین سے زیر زمین پانی 550 فٹ آپ نیچے لے کے چلے گئے, 8 فٹ پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے یہاں پر. یہ نظام کو یہ نظام آپ نے بنایا ہے. اس طریقے سے ریاستیں چلتی ہیں. کسی بھیڑوں بکریوں کو بھی اس طریقے سے نہیں ہانکا جاتا ہے. ویسٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ نے انسانوں کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا ہے. لاڑکانہ کے اندر جا کے لوگوں کی حالتیں دیکھیں. خدا را ان تمام ایشوز کے اوپر یہ سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے جو ہماری عدالتوں کے اندر یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, جس سے ایک عام انسان افیکٹ ہوتا ہے. اس کے جو تحفظات ہیں ان کو فوری طور پر ان کو چیک آؤٹ کیا جائے. یہی میری خواہش ہے. میں یہاں پر آپ لوگوں سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں یہاں پر اپنی والدہ کا آپریشن کرانے کے لیے آیا تھا, بڑے واضح طور پر. نہ میں یہاں پر رہنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, دیکھ لیا, بڑی محبت سے آیا تھا, لیکن آپ نے کتنی عزت دی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بھی دکھائی دے رہا ہے. اس سے پہلے کے الیکٹرک کے حوالے سے بھی میں نے بہت سارے جوابات یہاں پر دیے, لانتیں بھی بھیجی, لیکن فائدہ کیا ہے؟ اتنے بغیرت ہیں, اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ یہاں پر ایک بند گھر کا 6000 یونٹ بل مار دیا جاتا ہے. مجھے پریشان کرنے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے آپ نے. اتنی بغیرتی, اتنی ظالمیت میں دنیا کے کسی معاشرے میں دیکھ کے نہیں آیا جو اپنے معاشرے کے اندر آج میں دیکھ رہا ہوں. 6,000 ایک بند گھر کا بل, 6,000. کین یو امیجن دیٹ؟ میرے گھر سے گاڑی چوری ہو جاتی ہے, پولیس کہتی ہے کہ جی گاڑی آپ نے خود بیچی ہے. میں کورٹ کی ہیئرنگز پہ جاتا ہوں تو پتہ چلا 2.5 گھنٹے کے اندر, 3 گھنٹے کے اندر میرے گھر کے اوپر ٹکیتی پڑ جاتی ہے جس کی کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی. پرفیکٹ کوریئر کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے.
یہ ریاست ہے. چیک کریں اس کو, اس میرے میٹرز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے بہت پرامن طریقے سے. میں صرف اور صرف اتنا چاہتا ہوں, اس ملک سے واپس جانا چاہتا ہوں, میری لائف کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے فوری طور پر. اینڈ دیٹس آل. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.